तो बहुत सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं चैटिंग में। सर थैंक यू एवरीवन। और ये बहुत अच्छी बात है हम लोग लेके हमारे यहाँ से इतने अच्छे रिजल्ट ईयर पर ईयर प्रोड्यूस होते जा रहे हैं और लोग अच्छी जगह पहुंचते जा रहे हैं। तो नम्रता, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप ऑनलाइन में यहाँ पे क्लासेस अटेंड की और एक पहला जो सीढ़ी था वो चढ़ चुकी है, मतलब मार्क में सेलेक्ट हो चुकी है आप। और आपकी ज्वाइनिंग भी आ गई है अभी। कब है ज्वाइनिंग आपकी? सर 21 दिसंबर को रिपोर्ट करना है उधर बात ओ, मुंबई। बॉम्बे पहुंच जाएंगे, चलो बढ़िया है। वहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं आई गेट के जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, भारती करके है, 2015 की पास आउट स्टूडेंट है, वो भी वहाँ पे अभी जॉब कर रही है। ओके सर। हाँ, मैं उनका भी नंबर शेयर करूंगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर मैंने आकांक्षा मैम से भी बात की थी, उनसे। हाँ, वो अभी कोलकाता में है। कोलकाता में। हम्म। तो चलो बच्चों, स्टार्ट किया जाए फिर। तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना है तो आप लोग बच्चों लोग आप लोग पूछ सकते हैं चैटिंग में भी, और अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं आप लोग, आपकी इच्छा है जैसा भी पूछना चाहो आप लोग। तो नवता, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पहले आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आने का कैसे मन बनाया? पहला क्वेश्चन यही है हमारा। अच्छा ओके सर। सर मतलब क्लास 10th में सीजीपीए मेरा अच्छा था, तो फिर उसके बाद चॉइस होती है हमारे में कि तुम्हें पीसीएम में क्या लेना है, बायो या कंप्यूटर साइंस। तो और मतलब मेरा बायो की तरफ था, बिकॉज मैंने टीवी वगैरह में डॉक्टर्स वगैरह देखे हैं तो वो अच्छे दिखते थे। बट फिर हमने कंप्यूटर साइंस ले लिया। पापा ने बोला डॉक्टर वगैरह नहीं, कंप्यूटर्स लो, उसका स्कोप है आगे बहुत ज्यादा। ये 2015 की बात है। तो फिर कंप्यूटर साइंस ले लिया, और जब लिया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो तभी से मैंने 11th में ही सोच लिया था मुझे कंप्यूटर साइंस में ही कुछ करना है। तो फिर उसके बाद 12th हुई, बीटेक के लिए अप्लाई किया। मेंस निकला था, एडवांस भी अपियर हुई थी, बट आईआईटीज नहीं मिला। एनआईटीज के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो उसमें फिर अभी यूपी ट्रिपल एम का पेपर दिया था, उसका अपना पेपर था लास्ट, मतलब 2016 तक वो शायद यूपीटीयू के थ्रू लेता था। उसके बाद उसका अपना पेपर होता था। तो फिर मैंने मदन मोहन मालवीय का पेपर दिया था, उसमें अच्छी रैंक थी, मतलब लाइक बहुत अच्छी रैंक थी। तो उसमें मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गया था जनरल काउंसलिंग से। तो फिर उधर ही चली गई मैं। गोरखपुर घर से बहुत दूर था, तो हॉस्टल वगैरह सब वहीं पे। तो 3 साल वहां पे, फिर चौथा साल तो लॉकडाउन में निकला। तो, हाँ, तो घर से ही घर में डिग्री आ गई सीधी। हाँ सर। सर कॉन्वोकेशन है अभी मेरा 15 तारीख को। ओह, तो वेरी गुड। हाँ। 15 दिसंबर। हाँ सर, अगले ही हफ्ते ओके, है। वेरी गुड वेरी गुड। तो गोरखपुर के कुछ बच्चे हैं ऑलरेडी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं वो लोग कि हमारे हाँ शहर सर। से एक स्टूडेंट अच्छा सक्सेस हुए हैं। तो बच्चों धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे तुम नम्रता, तुम्हारा एडमिशन हो गया मदन मोहन में हम्म। कॉलेज के अंदर में रहते हुए, तो हम्म। फिर जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हुआ, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम क्या रहता है, प्लेसमेंट का एनवायरनमेंट बहुत तगड़ा रहता है कि प्लेसमेंट लेना है हाँ और सर। कोडिंग कोडिंग करनी है, ये सब चीजें रहती हैं। तो फिर आपका मन कैसे गेट की तरफ कैसे गया? सर जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी, तो पहला 1 साल तो स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में ही लग जाता है, उस माहौल में पढ़ना तो छूट ही जाता है। फिर उसके बाद और गेट के बारे में यूजुअली सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक पता भी नहीं चलता, सब कोडिंग ही करने को बोलते हैं, बिकॉज उसी से प्लेसमेंट ही मिल रहा था सबको। तो मैंने भी सेकंड ईयर तक कोडिंग ही कर रही थी मैं, बट कोडिंग मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, नहीं हो रहा था। फिर सेकंड ईयर में मुझे गेट के बारे में पता चला, बट बस ऐसे ही सुना सुना था, ऐसा कुछ खास नहीं, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था उसके बारे में। बट हाँ, सामान इकट्ठा करने लग गई थी मैं सेकेंड ईयर से ही। पढ़ना तो मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया, उससे पहले तो ऐसे ही कॉलेज जब चल रहा है, कॉलेज में इतनी खास पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो लॉकडाउन में ही मैंने स्टार्ट किया, लास्ट ईयर जुलाई से। ओके। तो फिर आपको आई गेट कैसे पता चला कि आई गेट भी कोई कोचिंग है और यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए? हाँ सर, यूट्यूब से पता चला मुझे सच में। और ओके। हाँ, तो मैं जब गेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी जुलाई में, तो मेरी मम्मी और भावना, मतलब मेरी बहन, वो दोनों यूट्यूब पे देखते थे, मतलब सीनियर्स का इंटरेक्शन और वो सब। तो आई गेट का प्राजक्ता मैम से मैं पहले मिली थी, लाइक यूट्यूब पे ही। तो उनको मैं फॉलो कर रही थी, मुझे नहीं पता था वो आई गेट से है। तो उनका उनको मैं रेगुलरली फॉलो करती थी, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा।
बट जब तक आप तक पहुँची तब तक दिसंबर हो चुका था। तो तब तो जॉइन करने का कोई मतलब नहीं था। बट भावना मेरी बहन ने जॉइन कर लिया था आईगेट, दिसंबर में जॉइन कर लिया था उसने। फिर उसके बाद जनवरी चला और फरवरी में पेपर दिया। फिर जब आपने एनालिसिस किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है 15 फरवरी को ही आपने एनालिसिस किया था। तो वो मैंने सेशन अटेंड किया था और फिर मैंने आपको 18 फरवरी को कॉन्टैक्ट करा था कॉलेज पहुँच के। तो मैंने उसके बाद तुरंत ही क्लासेस जॉइन कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि गेट ही निकालना है और अच्छे से ढंग से निकालना है। तो नम्रता, जैसे तुम्हारी सिस्टर तो ऑलरेडी पढ़ रही थी, तुम उसके बगल में बैठ के पढ़ सकती थी ऑनलाइन में, तो ज्वाइन करने का तो कोई मतलब नहीं था देखा जाए तो। फिर तुमने कोई ऐसा मतलब कि चलो अब मैं भी ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा होता ना कि एक ही घर में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा पढ़ ही रहा है, तो उसी बगल में बैठ के आदमी पढ़ सकता है ना। तो तुमको ऐसा क्यों लगा कि चलो मैं सर का अलग से अपना कोर्स फिर से ले लेती हूँ, ऐसा क्यों? सर इसका रीज़न शायद ये हो सकता है बिकॉज़ मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, उसका अलग है। एंड फिर लाइक अगर मैं उसके साथ पढ़ती तो आपसे इंटरैक्शन नहीं हो पाता मेरा। तो आपसे बात करने के लिए एंड ये फिर मुझे लगा कि अपना हर बच्चे का अलग-अलग होता है कि जैसे कि जहाँ पे मैंने लाइव क्लासेस ऑलमोस्ट सारी की है, स्टार्टिंग के जितने भी चली है। तो मैं आंसर्स देती हूँ, वो आंसर्स नहीं देती, वो थोड़ा अपने में रहती है। तो इसीलिए फिर क्योंकि मैं अलग टाइप की स्टूडेंट थी, तो मुझे वैसा चाहिए था कि मैं 1 टू 1, क्योंकि लाइव क्लासेस में मुझे लगता था मैं 1 टू 1 पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो हम्म। मुझे सबसे अच्छा लगता था। नहीं, मुझे भी काफी अच्छा लगता था तुम जब आंसर वगैरह करती थी, और तुम्हारा मतलब जो अप्रोच रहता था क्वेश्चंस को लेकर, और इंटरेक्टिव रहता है, काफी इंटरेक्टिव रहता है लाइव क्लास के अंदर में, मन लगा रहता है। वही चीज आप वीडियो में जाते हो तो आपको 2 घंटे का वीडियो 3 घंटे 4 घंटे देखना पड़ सकता है। हाँ कुछ मन सर। में डाउट रहा तो शायद उस समय इमीडिएटली आप नहीं पूछ सकते रिकॉर्डेड के अंदर में, लाइव में आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। हाँ सर। तो साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। तो आई गेट में आपको मतलब क्या अच्छा लगा, मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन किया था और सेकंड टाइम आपने यहाँ पे प्रिपरेशन किया, तो क्या आपको अच्छा लगा? सर सबसे पहला तो मुझे लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने मतलब मैंने जब सेकंड टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं एकदम ब्लैंक होके अब प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जो पहले का पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, बट उससे मेरी रैंक नहीं आई थी। अब मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो मैंने एक-एक सब्जेक्ट सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे छूट चुके थे लाइव में जो नहीं हो पाए थे, वो मैंने कवर किया आपसे, मैंने लाइव कवर किया, मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए हुए पढ़े हैं, सारे। तो फिर उसके बाद सर आपका क्वेश्चन क्या था 1 मिनट? क्वेश्चन ये था कि लाइव आई गेट में, की हाँ, ठीक है सर। आई हाँ, गेट, सर पहला तो लाइव हाँ, क्या क्लासेस। बेनिफिट क्या मिला आपको, मतलब सब्जेक्ट में हाँ, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको उतना अच्छा नहीं लगा, या आपको ऐसा सर लगा कि सर अकेले पढ़ाते हैं तो पता नहीं कुछ कंजूसी तो नहीं हो जाती सब्जेक्ट के अंदर में लेकर कहीं पर, नहीं ये सब चीजें? सर। हाँ सर बेनिफिट के बारे में बात क्योंकि करते हैं बहुत सारे पहले। लोगों को डाउट रहता है ना कि सिद्धार्थ सर अकेले इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो ये कैसे हुँ। पॉसिबल है कि आदमी कैसे सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकता नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब तुम इंसान सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो सामने वाला भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ये रखो अपने दिमाग में। एंड सर मैंने एक भी दिन मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो बहुत सारी चेंजेस आए थे। जब लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रही थी और इस साइड प्रिपेयर कर रही थी, तो क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत गलत पढ़ाई की थी, तो बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट्स हैं जो चेंज हो गए थे एकदम से, तो उसमें मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा। बट सर सबसे पहला बेनिफिट मैं बताऊँगी लाइव क्लासेस, जो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। एंड वीडियो रिकॉर्डेड जो लाइव क्लासेस का होता है, बाकी बाकी जगह जो होता है वो सिर्फ वीडियोज़ ही होता है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, मैं क्लासेस लाइव मैंने क्लासेस की है, तो कुछ पॉइंट होते हैं जो नहीं समझ में आते। अगर वो वीडियो रिकॉर्डेड होती, क्लासेस नहीं होती, तो वो पॉइंट फिर से एक्सप्लेन नहीं होता। बट जो डाउट मुझे हो रहा था, वो डाउट उस समय उन बच्चों को भी हो रहा था। तो वो पॉइंट आपने फिर से एक्सप्लेन किया। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट था। एंड दूसरा कितनी बार भी तुम एक्सेस कर सकते थे उस चीज़ के लिए। एंड लाइव क्लासेस का टाइमिंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉर्निंग में जो क्लासेस होती थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं मॉर्निंग मेरा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो सुबह 5 बजे क्लासेस होना, 7 बजे क्लासेस होना, ये बेस्ट था। एंड सर सीनियर्स के साथ इंटरैक्शन जो भी था, मतलब मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मतलब मैं हमेशा उस चैट में होती थी। ये चीज़ थी जो मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए मैं एकदम भयंकर खुश हूँ, है? क्योंकि मैंने कभी नहीं एक्साइटमेंट तो सोचा होता ही था। है, अच्छा तो लगता ही है। हुँ,
क्योंकि मैं हमेशा उस विंडो के पे रहती थी, सर आप ये बताइए, सर ये बताइए, मैम कैसे किया? सही हुँ। बात है, समय का एक चक्र होता है, ये चक्र तुम्हारा चक्र जो है बीत चुका है, तो इसलिए तुम्हारा स्टेज चेंज हो गया अभी। हाँ सर, एकदम। मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुबह से जब आपने बोला शाम में इंटरैक्शन है, हम्म। तो नहीं, मैं तो ऑफलाइन इंटरव्यू लेने का मेरा मन है, लेकिन अब तुम इस समय कहाँ पे हो? गुड़गांव में हो कि अहमदाबाद में? सर गुड़गाँव में हूँ अभी मैं। अच्छा, घर आ गए यहाँ पर। हाँ सर। ओके ओके, तो हम प्लान बनाएंगे इन फ्यूचर की, कभी आपसे मतलब कैसे हम ऑफलाइन का इंटरव्यू ले सकता हूँ आपसे, ठीक है? हाँ सर, ज़रूर। हाँ। तो आगे की जर्नी एक्सप्लेन करो फिर, कैसा मतलब तुमने तुम्हारी प्रिपरेशन सब्जेक्ट को लेके कैसे तुमने किया, धीरे धीरे धीरे, और बाई गेट के अंदर में कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगने लगे, ठीक है? हुँ। और मतलब आपकी प्रिपरेशन कैसी रही, और फिर क्या आपने बार का एग्जाम दिया, फिर एग्जाम देते समय क्या फीलिंग थी, ठीक है? फिर इंटरव्यू से फिर उसके बाद इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, स्टेप बाय हाँ, स्टेप चलते हैं। ठीक है सर। सर देखिए जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था तो मेरे सब्जेक्ट्स मैंने आसान सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे जैसे कि डीएससी और डीबीएमएस मतलब जो मुझे आसान लगते थे। मैंने सीओ छुआ भी नहीं था, ओएस का मैंने सिर्फ ईज़ी वाला पार्ट किया था। वर्चुअल मेमोरी वगैरह मैं थोड़ा छोड़ दी था क्योंकि उसमें दिमाग घूम जाता था। बट अब जब मैंने सेकंड टाइम प्रिपरेशन किया मैंने सोच लिया था जो वीक है ना, उसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। ये वाला मेरा स्ट्रैटेजी था और हम हर वक़्त मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है, जो वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करो। तो कभी भी मैं सब्जेक्ट पढ़ती थी तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी। तो मैंने सबसे पहले सीओ खत्म किया और सीओ मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने बार के इंटरव्यू में सीओ सब्जेक्ट रखा था सर एंड में। और शायद मुझे लगता है वही एक मेरा मेजर फैक्टर था सिलेक्शन का, क्योंकि सबने सीडीएस एल्गो ले लेते थे, वो आसान सब्जेक्ट्स हो जाते थे, एक जैसे, तो मेरा वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स था। तो सीओ सर बेस्ट पढ़ा मैंने इधर से। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा पढ़ा और सर डेटा स्ट्रक्चर्स भी मैंने बहुत बेस्ट पढ़ा। डीबीएमएस की भी मुझे मतलब प्राजक्ता मैम और सर ने पढ़ाया था, मुझे नाम नहीं रघुवीर याद है। रघुवीर 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 सर। सर ने, हाँ सर। वो भी बहुत मतलब मैं एक भी ऐसा कुछ नहीं बोल सकती कि कोई इतना सा भी टॉपिक छूटा हो, इतना सा भी कुछ मिस हुआ हो क्योंकि सारे गेट के क्वेश्चन नोट्स से बनते थे। बस नोट्स अभी भी जैसे फुल लेंथ लगा रही थी, तो जो गलत हो रहे थे वो यही था कि दिमाग से निकल जा रहा है क्योंकि वो चीज़ नोटबुक में है, वो चीज़ खुद से पढ़ना और हाँ सर यही था कि सब्जेक्ट जो मुझे सबसे बेस्ट लगे वो था सीओ, ओएस और टीओसी भी मुझे बहुत अच्छा लगा बट टीओसी फिर मैंने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखा बिकॉज़ वो मुझे थोड़ा-सा दिमाग घूम जाता है लास्ट में सीएफजी, डिसाइडेबिलिटी ये सब चीज़ें, तो वो नहीं था। कंपाइलर मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट में अभी अभी तो हुआ था कंपाइलर हमारा और यस सर सारे सब्जेक्ट से ये बेसिक्स था। सीओ तो बेस्ट था, बेस्ट। हाँ सर। तो नम्रता, तुमने जैसे एग्जाम लिख रहे थे, तब बार का एग्जाम लिख रही थी हाँ सर। तो क्या फीलिंग आ रही थी उस समय लिखते समय बार के एग्जाम को, रिटन सर रिटन टेस्ट? पेपर देते हुए। सर आप बिलीव नहीं करेंगे रिटन पेपर 2 ढाई घंटे का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें एंड सॉल्व करने वाले नहीं होते बेसिकली क्वेश्चन मतलब तुम पढ़ोगे और तुम सॉल्व कर दोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड आप बिलीव करोगे 2 घंटे में मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए और मेरे पास आधा घंटा बचा और फिर मैं फिर से सेकंड टाइम गई। तो मतलब इतना अच्छे से सब्जेक्ट्स मेरे कवर हो चुके थे वीडियोस और उसके थ्रू क्योंकि बाकी पेपर में क्वेश्चंस तो होते नहीं है, सॉल्व करना नहीं है, तो तुम्हारे नोट्स ही अच्छे से होने चाहिए प्रिपेयर्ड। तो नोट्स ही थे, तो जब नोट्स और वीडियोस कवर कर रखा था, तो वो तो ऐसे एक बार देखने से ही हो गया था। तो तो नम्रता, वो बार के अंदर में क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो गेट में नहीं पढ़ते हम लोग? हाँ सर, ऐसे 2-3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एआई हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। ये सब्जेक्ट्स हम नॉर्मल नहीं पढ़ते हैं, बट ये बीटेक के सिलेबस में होते हैं तो और आपने उसको कवर किया था, मतलब खुद से सेल्फ स्टडी किया था आपने? सर मैंने अलग से नहीं पढ़ा था, जब थर्ड ईयर था मेरा, तो उसमें एआई सब्जेक्ट था मेरा। तो ओके। और उसके बाद मैंने जब इंटर्नशिप की थी, तो वो मेरी एआई बेस्ड थी। तो इसलिए मुझे एआई का थोड़ा आइडिया था, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन्स होते थे, डेफिनिशंस वगैरह और बाद का पूरा पेपर फॉर्मूला बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन्स होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं कि लंबा सॉल्व करना पड़े, छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होते हैं। वेरी गुड। तो हाँ सर। प्रोजेक्ट, आप अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो कि अपना इंटरव्यू कैसे स्टार्ट हुआ और कितने घंटे चला, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? हाँ सर, तो सर इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ था 10 बजे के अराउंड 10:15 पे और खत्म हुआ मेरा 1 घंटा 27 मिनट बाद। तो 1 घंटा 27 मिनट चला था इंटरव्यू मेरा
और इंटरव्यू से पहले मैंने सारे जितने भी सीनियर्स थे दुनिया के, जितने भी मुझे मिले बार्क से रिलेटेड, कहीं से भी मैंने सबसे बात की थी, सबसे पूछा था क्या करना है। तो सबने मुझसे यही बोला था कि जितना लंबा इंटरव्यू होता है उतना अच्छा होता है। तो ये चीज़ थी मेरे दिमाग में जब 1 घंटा 27 मिनट चला कि अब इंटरव्यू थोड़ा अच्छा गया है और अच्छा लग रहा था मुझे। और तो फिर घुसते ही पहले उन्होंने बेसिक क्वेश्चन्स किए। तो मेरा लास्ट सेमेस्टर जो था पूरा ऑनलाइन सेमेस्टर था, तो मेरा सीजीपीए भी उसमें 9.8 गया था। तो उन्होंने मुझसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि लास्ट सेम के सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कौन से तुम्हारे? और जो मुझे नहीं पता था उस वक़्त एकदम दिमाग से निकल गया क्योंकि ऑनलाइन ही पेपर दिया था। तो उसके बाद तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, इसके बेसिस पे हम तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप अपने सब्जेक्ट्स बताइए, क्या आपने प्रिपेयर किया है? तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने सी बोला, फिर सीओ बोला, फिर ओएस बोला, फिर डीबीएमएस और लास्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स बोला बिकॉज़ मुझे लग रहा था डेटा स्ट्रक्चर्स में एल्गोरिथम की साइड चले गए तो फिर वो मेरा वीक हो जाएगा। एंड बेसिकली वो उसी ऑर्डर में पूछते जिस ऑर्डर में तुम देते हो। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, बट जनरली यही होता है। तो मैंने सब्जेक्ट्स लिखे 5 फिर उन्होंने कहा और लिखो। तो मैंने फिर सीडी लिखा। वो मैं बेसिकली सीएन सुनना चाहते थे बिकॉज़ शायद सामने सीएन वाले थे सर। तो उन्होंने सीएन के लिए पूछा मुझसे तो मैंने कहा सर सीएन इज़ प्रिपेयर्ड बट आई हैव नॉट रिवाइज्ड इट बिकॉज़ आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन सो आई हैव कवर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स बट दिस इज़ नॉट वेरी वेल रिवाइज्ड ऐसे करके मैंने बोला। तो उन्होंने कहा ओके नो नो इश्यूज़ विल स्टार्ट विद सी। तो सी से स्टार्ट किया उनने। तो सी में मेरा पहला क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया। उन्होंने बोला कमांड लाइन आर्गुमेंट में ऐड 2 नंबर्स। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने सी बेसिक्स ही पढ़ा था। तो फिर मैंने कह दिया सर आई डोंट नो कमांड लाइन आर्गुमेंट मुझे बस पता है क्या होता है डेफिनिशन वगैरह। तो बोलते नो इश्यूज़। तो फिर उन्होंने मुझसे सेकंड पूछा कि राइट अ कोड फॉर फाइंडिंग सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे। तो वो मैंने लिखा। पहले मैंने मैक्स 1 निकाला एंड देन सेकंड लूप में मैंने मैक्स 2 निकाला। तो उन्होंने कहा कि इसे ऑप्टिमाइज़ करो। तो फिर मैंने एक ही लूप में करना था मतलब। तो फिर उसके बाद मैंने मैक्स 1 मैक्स 2 की कंपेयर करके वो भी मैंने किया बट थोड़ा सोच के किया। शायद 5 मिनट लगा था उसमें, बट मैंने सॉल्व किया था। तो उसके बाद शायद वो उससे थोड़ा इम्प्रेस हुए क्योंकि पहले मैंने एकदम ही बेसिक अप्रोच दिया था, फिर थोड़ा-सा एडवांस दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर व्हाट इफ हमें साइज़ नेगेटिव दे दिया अरे का, तो क्या यूज़ करोगे? तो फिर मैंने बोला था कि सर हम चेक करेंगे कि साइज़ एन पॉज़िटिव है, तभी हम आगे ये लूप एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा और कोई तरीका नहीं है इसका? तो मैंने कहा सर हाँ, अनसाइन्ड इंटिजर यूज़ कर सकते हैं और जब अनसाइन्ड बोला तो फिर वो उधर से डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ चले गए कि अनसाइन्ड का साइज़ कितना होता है एंड फिर उन्होंने बोला कि फिर सर उन्होंने पूछा मुझसे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में उन्होंने पूछा आपने क्या पढ़ा है? तो मैंने कहा सर लिंक्ड लिस्ट, अरे सारी चीज़ें जो थी, फिर उन्होंने कहा आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बताइए हमें। तो फिर मैंने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बताया। फिर उन्होंने बोला कि लिंक्ड लिस्ट का आप कोड लिखिए, कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक्ड लिस्ट को? तो मैंने लिंक्ड लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर बनाया एंड देन इम्प्लीमेंट किया उसे। तो मतलब कोड ही लिखवा रहे थे वो, हर जगह एल्गोरिथम ही लिखवा रहे थे। ऐसा नहीं था कि थियरी चल रहा हो। तो कोड लिखा उसका, फिर उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अगर कितना हम मैक्सिमम एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं, जो मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन जा रहा था उस साइड से। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि साइज़ बताइए इस लिंक लिस्ट का नोड का। तो वो मैंने बता दिया था इंटिजर एंड पॉइंटर था। फिर उन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एक प्रोग्राम में कितनी बन सकती है, जो मेरा थोड़ा मुझे लगता है यहीं पे मैं अटकी थी, बिकॉज़ मैं नंबर ऑफ नोड्स नहीं बता पाई थी। बस मुझे इतना ज़रूर याद था वीडियो में मैंने देखा था कि एक सी प्रोग्राम को 2 पावर 20 बाइट्स मिलता है, मतलब 1 एमबी का प्रोग्राम होता है। फिर मैंने कहा सर 1 एमबी होता है तो उस हिसाब से डिवाइड होगा। तो बोलते हैं कि 1 एमबी कैसे होता है? ये मैं अटकी थी फिर से, तो ये मुझे नहीं पता था। उसके बाद फिर मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस चले, वो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर वो सब तो बहुत था कि अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा। फिर उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम में बोला फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ। तो मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं वो बताए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा प्रोसेस मैनेजमेंट होता कैसे है? लाइक तुम्हें पता है बट अप्लाई कैसे होता है? तो फिर उसमें शेड्यूलिंग थी बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट पे। तो शेड्यूलिंग फिर डिस्पैचर से मतलब जितने भी टाइप के शेड्यूलर्स है उसके क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो सीओ की तरफ आए कि
पेज फॉल्ट क्या होता है, थ्रैशिंग क्या होता है, एंड देन कितने पेज फॉल्ट हो सकते हैं और कितने फ्रेम्स एलोकेट होते हैं एक फंक्शन को। जो मुझे याद था कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट, ये भी नोट्स में है और एकदम एकदम कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा है, तो सब कुछ नोट्स का था। तो मैंने फिर बोला इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे डिपेंड होता है, तो वो शायद पूछा उन्होंने कि कैसे, तो फिर मैंने बताया कि सर नंबर ऑफ फ्रेम्स एक्सेस इन वन इंस्ट्रक्शन, उतना फ्रेम्स एलोकेटेड होता है मिनिमम एक को। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर अब वो समझ के ओएस तो इसका कंप्लीट है, फिर सीओ की तरफ आए वो। तो सीओ में मुझसे पूछा कि एक कीबोर्ड से अगर हम कोई लेटर टाइप करेंगे, कुछ इनपुट देंगे तो वो कैसे जाएगा उधर। तो बेसिकली इंटरप्ट था वो और आईओ मैपिंग का था वो क्वेश्चन। तो ये दोनों चीजें एक्सप्लेन की मैंने। फिर उसके बाद उनने मुझसे पूछा पाइपलाइनिंग में सुपर स्केलर पाइपलाइनिंग क्या होती है, जो कि मैंने थियोरेटिकली कवर किया था बिकॉज कॉलेज में भी होता है एंड बेसिकली वो आता ही है पाइपलाइनिंग, कहीं भी पढ़ोगे तो सुपर स्केलिंग पाइपलाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत था। देन नॉर्मल पाइपलाइनिंग में उन्होंने पूछा ब्रांच इंस्ट्रक्शंस कैसे हैंडल होंगी, उसका थोड़ा सा बताना था, मतलब प्रॉपर बताना था। एंड देन उसके बाद डीबीएमएस में मुझसे पूछा एसेट प्रॉपर्टीज एंड सबका एक एक एग्जाम्पल देने को बोला। एंड देन उन्होंने प्रॉब्लम्स पूछी क्या क्या हो सकती है एक एक में, एंड नॉर्मलाइजेशन पूछा क्यों क्यों करते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। और सर यहाँ तक तो सब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए थे, इसमें 1-1.5 घंटा खिंचा। और फिर लास्ट क्वेश्चन था, उनने कहा था नम्रता हम तुम्हें तभी सेलेक्ट करेंगे जब तुम हमें बताओगी कि नल पॉइंटर क्या होता है, नहीं NaN एरर क्या होता है, नॉट अ नंबर एरर। तो जब उनने मुझसे ये बोला तो मैंने कहा हाँ सर मैं आपको बताती हूँ, नॉट अ नंबर एरर। और जो मुझे याद था क्या होता है बट उस टाइम में एकदम दिमाग से निकल गया। तो बस मुझे याद था कि सर IEEE 754 में नॉट अ नंबर एरर होती है, और क्या होती है ये दिमाग में, मैंने कहा सर मुझे इतना ही पता है बस। तो फिर बोलते हैं फिर ये लास्ट में क्लास में मैंने बताया था ये सब चीजें आपको। यस सर ये बताया था और मुझे बस इतना ही याद आया। और चलिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तो मैंने कहा सर मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो सामने बोलते हमें तो नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। तो फिर बोलते सर आपने मेरा पूछा, मुझे तो अच्छा लगा, पहला इंटरव्यू था, अच्छा है। तो सब हंस रहे थे, मतलब बहुत कैजुअल एनवायरनमेंट था, ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्ट है, कोई कोई गुस्सा कर रहा है या कोई खुश नहीं हो रहा तुम्हारे आंसर से। बहुत फ्रेंडली, बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी। और जितना चिल होके तुम वो पेपर वो दोगे ना तो उतना ही अच्छा रहेगा, मैं तो यही कहूंगी। और दूसरा वो लोग ये भी देखते हैं, सिर्फ इंटरव्यू नॉलेज ही नहीं, ये भी देखते हैं कि आप किस तरह से जवाब दे रहे हो और कितना एक्साइट होके, कितना हैप्पी होके तुम एक जवाब दे रहे हो। आंसर एक आध का नहीं बन रहा तो उतना इशू नहीं रहता, उनको पता है तो सीख ही जाएगा बच्चा आने से। हाँ लेकिन सर। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब वो कैसे, प्रेशर में तो नहीं आ रहा ना चीजों को लेकर। यदि आप प्रेशर में आ गए इंटरव्यू के टाइम में तो फिर उनको लगता है यार ये काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर, ऐसा रहता है। तुमने जो हैप्पीनेस वहां पे शो किया, जिस हिसाब से तुमने जवाब दिया, और तुमने भी मुझे बताया कि मेरा 1 आवर समथिंग चला है सर व्हाट्सएप पे, तो मैंने तुमको तुमको दूसरी तरह बोल दिया कि होने का पूरा चांस है। हाँ सर, आपने बोला था। हाँ। बट फिर वो डर सा रहता है ना कि मैंने आंसर सही भी दिए भी थे, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स तो चल ही रही थी दिमाग में। चले फिर स्टूडेंट का भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, पूछते हाँ हैं इनके सर। क्वेश्चंस। बच्चों आप अपने क्वेश्चंस को अब पूछ सकते हैं, आप लोग आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं आप नम्रता से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मतलब इस पे आप चैट से पूछ सकते हैं, प्लस आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। अम, यहाँ पे एक तो मुझे दिख रहे हैं, रोली पांडे ने बोला है कि मैम प्लीज शेयर योर स्टडी रूटीन। तो मेरा स्टडी रूटीन ये था कि मैं सुबह उठ जाती थी और मैं सुबह पढ़ती थी। सुबह मतलब 4 बजे उठ जाती हूँ मैं, और 4:30 से 4:15 से बैठ जाती पढ़ने। 4:15 से 7 बजे तक मोस्टली पढ़ती थी, मतलब सुबह का टाइम। और या तो लाइव क्लासेस होगी तो लाइव क्लासेस करती थी मैं। और फिर उसके बाद वही 1 घंटा उठ जाते थे, वही दूध वूध पीना, नाश्ता, क्योंकि घर पे ही रहते थे और मम्मी पापा दोनों ही होते हैं तो डिस्टर्बेंस होती ही होती है। फिर उसके बाद 9 बजे फिर बैठ गए, और फिर बैठे आराम से पढ़ते रहो। मैं उस टाइप की पढ़ने वाली हूँ कि थोड़ा पढ़ा, थोड़ा इधर उधर गए, फिर थोड़ा पढ़ा, फिर इधर उधर गए। तो मैं दिन भर पढ़ती हूँ और दिन भर में टाइम पास भी करती हूँ, इस टाइप का है मेरा। बट मैं लोड नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। बहुत रिलैक्स माइंड से जितना पढ़ोगे वो ज्यादा स्टोर होता है दिमाग में। हम्म।
और आपके सेमेस्टर से अच्छे से 7th सेम से मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2020 से, बट और अच्छी वाली रैंक मेरी आई गेट के बाद ही आई। आप कौन सा 7th ऑब्स्टिकल्स इन योर प्रिपरेशन? ऐसा कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं था, बस हाँ नंबर कम आते थे तो बुरा लगता था कि कुछ नहीं हो रहा, एक साल और ड्रॉप। सर बहुत डिप्रेशन होता है सोसाइटी में जब एक साल का, तो मैंने ड्रॉप तो नहीं लिया था, मैं कॉग्निजेंट पे काम कर रही थी, मैंने सर ज्वाइन कर लिया था और आज मैंने रेजिग्नेशन भी दे दिया है उधर। ओह वेरी तो गुड। हाँ सर, तो मैं ज्वाइन कर लिया था उधर, तो ऐसा नहीं था, बट हाँ सर मतलब 4 लाख की जॉब क्या ही होती है 4.5 में, तो वो तो था, बुरा लगता ही था कि मैंने इतना अच्छा, मेरा 12th में 96% था, फिर 10th में 10 सीजीपीए था, तो एक बुरा वाइब्स आती थी कि इतना पढ़ने के बाद भी तुम 4.5 की जॉब कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए। बट यही था, नंबर कम आने तुम्हारे से। कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा था गेट को लेकर? सर हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि जैसे किसी एक ने सेम में एक ईयर में किसी की अच्छी रैंक आ गई ना, तो जूनियर्स ना वही पढ़ेंगे, लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब लोगों का बहुत अच्छा पैकेज लगा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में 2017 में, तो हमारा पूरा बैच कोडिंग करने लगा। जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो एक सर ने गेट में बहुत अच्छी रैंक निकाली, लाइक 120 या 200 से, तो हमारा पूरा बैच गेट की तरफ चला गया। ओके तब ओके। से मुझे गेट के पता चला। फिर थर्ड ईयर में फिर सबका पैकेज खत्म हो गया, क्योंकि जब हम थर्ड ईयर में आए तो जो 2020 के बैच वाले थे उनकी प्लेसमेंट ही रिजेक्ट हो गई थी कोविड की वजह से, तो फिर सब गेट की तरफ जाने लग गए। ओके तो ओके। फिर हाँ ये हुआ, वो मतलब चेंज होता फोर्थ रहता है। वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हम्म, कॉलेज में किसी का भी फिक्स नहीं होता। हम्म। वो तो अब मतलब होने लगा, जैसे मैं देखती हूँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, वरना जैसे तो। भिलाई में भी क्या है कि आप एक माहौल है गेट का, तो मैक्सिमम सीएस वाले तुम्हारे पास ही पढ़ने आते हैं यहाँ पर। तो वो लोग थर्ड सेमेस्टर से ही आ जाते हैं, जो और अच्छा टारगेट उनको मिल जाता है कि चलो 2-3 साल अच्छा है मेरे पास में, और आराम से। देखो यहाँ पर बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं, प्राइवेट कॉलेज के बाद भी टॉप 100 में हर साल आ ही जाते हैं वो। और हाँ रीजन वही है कि यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस के होने से उनको बहुत बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अब ऑनलाइन में आने के बाद मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में भी हमारे बच्चे लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। जैसे अभी पिछली बार देखो गौरव ने किया, मनसी घोष फर्स्ट टाइम मेरे पास पढ़ी थी आईएसआई कोलकाता, उसने एमटेक में एडमिशन लिया। उर्मित ने लिया। ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में आप नहीं पढ़ सकते हैं, बस ऑनलाइन में ये है कि आपको डिसिप्लिन में रह के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट कंटेंट तो बिल्कुल सेम है, जैसे ऑफलाइन में हम लोग देते हैं वैसे ही ट्राई करते हैं ऑनलाइन में पूरा देने के लिए। ऐसा मतलब चोरी नहीं करते हैं कि बाकी के मतलब जैसे 10 घंटे में सब्जेक्ट खत्म कर दो या 20 घंटे में खत्म कर दो। तो 10 घंटे 20 घंटे या 40 घंटे में सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसका निचोड़ आपको नहीं मिल पाएगा सब्जेक्ट का, सही तो बात है वो सर। वीक रह जाएगा। हाँ जैसे सर। तुमने सीओ की बात की, सीओ में एक मतलब 160 आवर्स मैंने पढ़ाया है। यस बहुत। सर, बहुत ज़्यादा था वो। मुझे पूरा मार्च मई तक मैं खिंच गई उसको कवर करने में, क्योंकि मैं लाइव भी करती थी और फिर ये चल रहा था, तो लेकिन बट। जॉब जॉब के साथ भी कैसे मेंटेन करती थी? मतलब जॉब में भी क्या वहाँ काम नहीं रहता था ज्यादा? सर जॉब की तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि आप जब सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन में आते थे तो आप यही बोलते थे कि जितना पैसा मिल रहा है उतना काम करो। बस यही स्ट्रैटेजी से मैंने जॉब की है। मतलब मैंने कुछ भी काम सही नहीं है। किया, मैंने कहा मैं 25,000 कमाने वाली इंसान नहीं हूँ महीने का, मैं और कमा सकती हूँ, ये ये तो स्ट्रैटेजी। सही सही है। और भी देखो बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर। हाउ मच सिमिलैरिटीज बिटवीन इसरो एंड बार्क इंटरव्यू? देखो मैंने इसरो का दिया नहीं है, बट मैंने पढ़ा था कोरा वगैरह पे कि इसरो में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और बार्क में डेप्थ ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होती है, लाइक वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड उसी को पूछते जाएंगे जब तक तुम ये ना बोल दे कि सर ये नहीं आता, वो तब तक उसको पूछेंगे। ये तो है इंटरव्यू में बात का, क्योंकि इसरो में 10 टीचर्स 10 होते हैं और 10 अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कोरा पे। बट बात का बहुत डेप्थ में जाता है। और बार के लिए मैं इंटरव्यू के लिए सर मैं बोलना चाहूंगी कि इंटरव्यू के लिए बार के आपको नेप्टल एकदम खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्टूबर में 3 नेप्टल के सब्जेक्ट्स एकदम कवर कर दिए थे, क्योंकि कौन कौन से किए थे आपने? सर सीओ मैंने कंप्लीट किया था पूरा ए टू जेड जितना भी था, वो 12 वीक्स का कोर्स था, आईआईटी खड़गपुर के सर ने कराया था, वो मैंने पूरा दिन रात बैठ के खत्म किया। एंड डीबीएमएस में मैंने वो भी आईआईटी खड़गपुर की फैकल्टी थी, उनका मैंने पूरा तो नहीं, लॉग बेस्ड रिकवरी और जितना भी थियोरी वाला था, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा,
ये पूरा सब्जेक्ट किया, बट ये भी काफ़ी था। और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा किया था, सिस्टम कॉल और वो वाली साइड का, क्योंकि वो थियरी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि या तो बुक पढ़ो या तो ये करो, और बुक पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा स्लो लगता है, क्योंकि बुक आजकल है नहीं, और लैपटॉप की स्क्रीन पे पढ़ना मुझे वो थोड़ा-सा रुक जाता है। ओके, ओके, हाँ सर, तो ये मैं बोलूँगी कि इंटरव्यू के लिए तो नेपटेल बेस्ट है बात के लिए, मैंने वही पढ़ा था। ओके। डिड नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं डिस्कस किया था, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनको भी पता मैंने ऑनलाइन डिग्री की है, तो उनने लास्ट सेम का भी मुझसे पूछा था, जो मुझे नहीं पता था। प्रोजेक्ट के बारे में मुझे क्या ही पता होता। कॉलेज का कुछ डिस्ट्रैक्शन रहता है यार, हाँ, रहता है, बट वो तुम पे डिपेंड करता है कि डिस्ट्रैक्शन तुम कैसे ले रहे हो, मत इफेक्ट हो। मतलब मेरा तो ये था कि अगर मेरे पास कभी 2, मैं भावना को भी यही बोलती हूँ कि अगर तुम्हारे पास कभी 2 काम हैं, तो तुम उस काम को देखो कि प्रायोरिटी क्या है। जैसे तुम्हारी कॉलेज का एग्ज़ाम आ रहा है और तुम्हारा बार का एग्ज़ाम है, मतलब बार का नहीं, तुम्हारा गेट का एग्ज़ाम है, तो क्या इम्पोर्टेंट है? कॉलेज का एग्ज़ाम हफ्ते में खत्म हो जाएगा, बट गेट का एग्ज़ाम ज़िंदगी भर रहेगा। पढ़ो गेट के लिए फिर चुपचाप, यही मेरा भावना से भी रहता है। मैम योर रिविज़न स्ट्रैटेजी तो यार ऐसे तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैं ऐसे करती थी कि हर 2-2 3-3 दिन में मैं पुराने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर लेती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दिमाग से निकल ना जाए। तो हर 2-2 3-3 दिन में जो मैंने 2 दिन 3 दिन पहले वाला पढ़ा है, वो मैं एक बार बस आँखों से ही निकाल लेती थी। टेस्ट कैसे दे रहे हो? अभी टेस्ट वगैरह का क्या मतलब रहता है तुम लोग का प्लान? अभी जैसे टेस्ट में तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, 2-3 लोग हैं, तुम्हारा एक ग्रुप है पूरा, हाँ सर। तो कैसे रहता है? लोगों का क्या प्लान रहता है? सर अभी तो हमारा प्लान ये था कि हम अल्टरनेट डेज़ टेस्ट देंगे। तो उसमें जैसे हमारा जो ग्रुप है उसमें एक बंदा लिख देता है नेक्स्ट टेस्ट कौन-सा देना है, तो सब बैठ के वही टेस्ट दे देते हैं। और फिर उसके बाद 8 बजे या 9 बजे अराउंड डिस्कस कर लेते हैं कि कोई पॉइंट अगर मुझे नहीं मिला, तो हम मीटिंग रखते हैं, और वही 8-10 जितने भी 5-6 लोग हैं अपने आते और डिस्कस करके बस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट। ओके, ओके। तो अभी तो यही चल रहा है। हमने अपना उन लोगों ने तो पहले जॉइन कर लिया था, उन्होंने जुलाई से स्टार्ट कर दिया था, मैंने अगस्त में जॉइन किया उन लोगों को, तो मेरा 2 सब्जेक्ट पीछे था, बट कवर हो गया था। तो कवर हो जाता है उसमें, आप हुँ, यदि लगे हो तो हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। और हाउ टू रिवाइज सब्जेक्ट आफ्टर द कंप्लीशन? ये मैंने बता दिया कि 2-2 3-3 दिन में जो भी तुमने पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लो, 5-10 मिनट लगेगा मैक्सिमम। हाँ, यदि आपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाया तो उतना इश्यू नहीं रहता है। हाँ सर, ये तो बात सही है। नोट्स आपने बनाया था प्रॉपर्ली सारे सब्जेक्ट का? हाँ सर, मैंने एकदम नई कॉपी से बनाया था और हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, एकदम। ओके, ओके। मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए? यार मिनिमम तो वही होगा 65 के अराउंड, हाँ, उतना इतना ही तो। है, मोर देन हाँ, सफिशिएंट। हुँ। आप मिनिमम कितना आवर्स पढ़ते थे पर डे? आपका रिविज़न स्ट्रैटेजी क्या रहता था? मैं मिनिमम 1 दिन में लगा लो, अ, यार मेरा टाइम फिक्स नहीं था, मैं किसी दिन ज़्यादा भी पढ़ती थी, कम भी पढ़ती थी, क्योंकि मैं पढ़ती रहती थी और ब्रेक लेते रहती थी। क्योंकि मैं एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ती थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता कितना मैं पढ़ती थी। बट मिनिमम लगा लो 7 घंटा तो मैं पढ़ती ही होंगी, क्योंकि उससे कम में तुम नहीं कर सकते हो। हाँ, हाँ, 7-8 घंटे तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर में कोई बच्चा है तो थोड़ा कम करेगा, चलेगा। हाँ सर। जैसे थर्ड सेमेस्टर में 2-3 घंटे भी सिर्फ स्टडी कर रहा है तो भी चलेगा। लेकिन जैसे से हायर सेमेस्टर में बढ़ते जा रहे हो तो उस समय से 6 सेमेस्टर पहुंच गए आप, फिर आप टारगेट कर लो 6 घंटे पढ़ना है, 7 में पहुंच गए तो 8 घंटे 9 घंटे, इस तरह से आपको थोड़ा टारगेट करके चलना हाँ सर। और पड़ेगा। सर जैसे कि उस टाइम पे तो तुम्हारे पास और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता। चलो थर्ड ईयर में, थर्ड सेम में हो तो तुम ठीक है, कॉलेज घूम लो थोड़ा। बट जब तुम हम्म। 7th में हो, 8th सेम में हो, तुम्हारे को तो बस गेट ही निकालना है। वो तो तो अभी अच्छा, अभी तो टाइम अच्छा तो है, लोग अभी 6 सेम में भी एग्जाम को लिख सकते हैं, तुम लोगों के टाइम में वो नहीं थी फैसिलिटीज। हाँ सर, हमारे टाइम पे नहीं था। बाकी सेपरेट एग्ज़ाम होती है कि गेट बेस्ड सिलेक्शन हो। गेट का भी होता है, बट वो टॉप 800, इस बार गेट स्कोर 800 पे बंद हो रहा था। तो सर 800 तो आई गेस टॉप 100 200 ही हुआ रैंक। और मेरा सेपरेट एग्ज़ाम था। मैंने मतलब रिटन एग्ज़ाम दिया था, जिसकी कट ऑफ थी कुछ 112 मार्क्स और 126 मार्क्स थी शायद, और मेरे 12 नंबर ज़्यादा थे। 139 या 140 के अराउंड स्कोर था मेरा, तो मेरा उससे क्वालीफाई हुआ था। और मैंने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे 71। यूजुअली लोग करते हैं 50-40। तो जब मैं करके आई थी तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे नेगेटिव हो जाएँगे। इतिहास रहा है अभी तक, मतलब मैंने कोई पेपर निकाला नहीं था। ये ढंग से पढ़ा नहीं था।
लेकिन इस पेपर के बाद का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा जनरेट हो गया है तुम्हारे अंदर, तुम अभी गेट में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बस तुमको अपना जो वो है ना सीक्वेंस है, ऑर्डर, उसको तोड़ना नहीं है, बस लगे रहना है अभी भी। भले आप ज्वाइन करो, हाँ बाद में ज्वाइन करो, लेकिन एक बैकअप माइंड में रखो कि अभी मुझे टेस्ट लिखते रहना है। अब तुमको सिर्फ टेस्ट देना, रिवीजन करना, प्रीवियस के क्वेश्चन देखने, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप अच्छा कर ले जाओगे इसमें भी। हाँ सर, वो एक बार पढ़ाई से ब्रेक हो जाता है ना, फिर ब्रेक ही हो जाता है इसमें। हाँ। वो तो सही नहीं है, पेपर देते रहो। सही है। आप एक दिन में कितना स्टडी करते थे आफ्टर जॉइनिंग आई गेट? देखो, मैं 7 से 8 जो घंटा बोल रही हूँ ना, इट इंक्लूड्स वीडियो लेक्चर्स, कि मैं वीडियोस देखूंगी। और फिर स्टार्टिंग में सर वो फोन पे जब था तो बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि एकदम आंखें फुट जाती थी, देखते रहो। बट सब ऐसा कहता है हार्ड वर्क पेज ऑफ। मतलब मुझे सबका फायदा मिला। सीओ मैं फोन से नहीं देखती, अगर मैं विंडोज का वेट करती तो मैं नहीं कर पाती। हाँ, नहीं, विंडो पे हम लोग दिए थे, लेकिन कुछ इशू था, इसलिए फिर अभी फोन पे देखने वाले लोग तो देख रहे हैं हाँ सभी। सर, फोन पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैम, कॉलेज का सीजीपीए मैटर करता है बाहर। यार तुम मिनिमम सीजीपीए बना के रखो, जितना है 65% ऐसे करके जो भी होता है वो तुम्हें पता चल जाएगा। When we join any placement job, then we can cover gate syllabus with fully focus on how you manage it. जब देखो, मैंने एक ही प्लेसमेंट का और दिया था कॉग्निजेंट का, और उनने मुझसे गेट के ही क्वेश्चन पूछे थे। उनने मुझसे पूछा कि जॉइन क्या होता है, उनने मुझसे पूछा कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, और वही पूछा जो गेट का था। मतलब मैंने कॉग्निजेंट के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ा था। वो ऐसा मुझे लगा उन्हें गेट के लिए मतलब कुछ HTML टैग्स एक्स्ट्रा पूछ ली थी। तो छोटी छोटी कंपनीज बहुत छोटा छोटा पूछती है, तो उतना तो तुम्हें आना ही चाहिए, तुमने बीटेक किया है सीएस में। और सर मैं ये बोलूंगी कि ये गेट के लिए तो सभी को पढ़ना चाहिए, बिकॉज तुमने बीटेक किया है, तुम्हारे पास कोई नॉलेज ही नहीं बिना उस कंप्यूटर की, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि 4 साल तो बहुत मुश्किल है कोई पढ़ा होगा। हाँ, वो तो रहता है, मतलब आप 90% मार्क्स लाओ, लेकिन नॉलेज बैकग्राउंड में जीरो है, कोई मतलब नॉलेज नहीं। कुछ नहीं होती, सही बात है सर। अब कितना टेस्ट सीरीज दिया था? देखो, हम लोग अभी सितंबर से हमने स्टार्ट किया था, तो वीकली 2 टेस्ट दे रहे थे हम, चैप्टर टेस्ट। तो चैप्टर टेस्ट 2 हम साथ में देते हैं, और टॉपिक टेस्ट तो हम इन बिटवीन दे ही रहे थे। तो मतलब हफ्ते में लगा लो 4 से 5 टेस्ट हम दे रहे थे सितंबर से। तो और अभी अक्टूबर में मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मैं इसको पढ़ने स्टार्ट कर दिया था, बाकी देना चाहिए। और अभी हमने फुल लेंथ लगाना स्टार्ट कर दिया ऑल्टरनेट डेज। उनका गेट एग्जाम कैसा रहा था? अच्छा, फर्स्ट टाइम वाला तो वो तो मेरा इतना अच्छा नहीं रहा था। मेरा 43-44 के बीच में मार्क्स थे, और मेरी 3000 रैंक थी, एग्जैक्टली 3000, तो 3180 ऐसे करके कुछ थी। तो मैंने फिर कहीं अप्लाई नहीं किया, एनआईटीज वगैरह में भी कुछ नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता था अगर कहीं गलती से मिल जाता तो डिस्ट्रैक्शन ही होना था। सर आईआईटी मंडी मिला था, मैंने आपको बताया था। हाँ, तो मैंने मना कर हाँ, दिया था मत ज्वाइन। मना कर दिया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा डिसीजन था वो मेरा, अगर मैं ले लेती तो आज इधर नहीं होती। हम्म। 7 से 8 घंटा टेस्ट मिला के, हाँ हाँ यार, नहीं नहीं, टेस्ट अगर 3 घंटा, हाँ मिला लो उसे, क्योंकि जिस दिन टेस्ट दोगे फिर 3 घंटा रिवाइज करने में, ठीक है लगा लो। बी अगर कोई सेम में बैक रहे और अगर उसके अगले सेम में निकालते तो प्रॉब्लम बात में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ आपका भी, मतलब देखो, बार का जो आप ज्वाइनिंग करोगे सब आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर हाँ पीछे पीछे बैक है तो कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, उसका कोई दिक्कत। तुम्हें अपनी डिग्री सबमिट करनी होती है प्रॉपर फाइनल। पढ़ाई में मन नहीं लगे तो क्या करना चाहिए? अब पढ़ाई क्या में बोलेगा। मन यार तुम अपना प्रायोरिटी सेट करो, अपने आप ही मन लगेगा। तुम्हें देखा है, तुम्हें अपने आपको कहाँ देखते हो आज से 5 साल बाद? तुम वही छपरी में देखना चाहते हो खुद को, तो फिर मत करो पढ़ाई, जो करना कर सही कर रहे हो। अगर कोई अच्छी जगह देखना चाहते हो तो फिर पढ़ो। या तुम्हारा नाम लोग लेना चाहते हैं अपनी जबान पे, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कि नहीं तो हाँ, यदि आप सक्सेस होंगे तभी तो लोग आपको पूछेंगे, नहीं तो सक्सेस नहीं होगे तो कौन पूछेगा। सही अभी जैसे बात है। तुम अभी नम्रता तुम फील कर रही होगी, तुमको मतलब ये कितना वेटेज मिल रहा होगा फैमिली के अंदर में, दोस्तों के अंदर में, रिलेटिव के अंदर में, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज मिलता है। ये जो खुशी होती है मतलब अलग ही टाइप की खुशी रहती है। हाँ सर, अभी जैसे कॉन्वोकेशन था दिसंबर में, मैंने तो एकदम सोच लिया था जाना ही नहीं है, बिकॉज गेट का था और 15 दिसंबर को रखा है, तो मैं कैसे जाऊंगी। बट अब जैसे इसका आ गया है तो फिर मैंने कहा अब तो चले ही जाएंगे, अब तो छोड़ में जाएंगे एकदम मस्त होके। तो नहीं अब नहीं, मैं ठीक है, जा रही हूँ। नहीं जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
नहीं, बट अगर तुम प्रिपरेशन करो तो फिर नहीं जाना चाहिए, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है। कोडिंग के हाँ, बारे में बताएं, कितना नीड है? देखो कोडिंग का तो मेरा स्ट्रांग नहीं था, बट मेरा एल्गोरिथम स्ट्रांग था, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मुझे पता है क्या करना है, कहाँ डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, कहाँ कौन सा यूज करना है, बट मुझे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो तुम अपना डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग रखो और एल्गोरिथम स्ट्रांग रखो, उतना बहुत है गेट और बार्क और सिमिलर पेपर्स के लिए। अगर तुम्हें एक्चुअल कोडिंग करनी है तो फिर तो अलग ही चीज है वो। बैंक इंटरव्यू में इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए थोड़ा बहुत। देखो हिंदी भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी समझ में आता है, तुम्हारा टेक्निकली चेक होता है। बाकी मैंने तो इंग्लिश में ही दिया था, बिकॉज मेरा वो वही बेस रहा है। तुम्हारी टर्म सारी इंग्लिश की होगी यार, तुम हीप और लिंकलेस ये सब इंग्लिश में ही बोलोगे। अब एसएमआर लगाने में क्या ही दिक्कत होगी। तो इंग्लिश सही है, और जितना इंग्लिश बोलोगे उतना तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें लगेगा तुमने अच्छा ही बोला है, इंग्लिश में बोला है। मैम आपके साथ कितने सब्जेक्ट्स लेके चलते थे? देखो 2 से 3 सब्जेक्ट्स एक टाइम पे, सुबह दोपहर शाम ऐसा लगा लो। पर का एग्जाम कब होता है? सितंबर 25 को था, सैटरडे के दिन, इस इस बार। कोविड की वजह से लेट हो गया था वैसे। जैसा इसका जो एग्जाम होता है बार का मार्च में होता है, गेट के 1 महीने बाद हो जाता है। अच्छा, ओ। हाँ, हाँ इस बार कोविड की वजह से लेट हो गया था एग्जाम। हाँ, वैसे सितंबर 10 को था, और वो पोस्टपोन होके 25 हो गया था, जब मैं लिख रही थी तो ये हुआ। कोविड की वजह से हुआ था ये। नहीं तो आप जैसे हाँ जल्दी देखेंगे तो गेट का एग्जाम होता है, गेट के एग्जाम के 1 महीने बाद इसका एग्जाम हो जाता है। अब बार का एग्जाम खुद का होता है, आप गेट के थ्रू भी बार्क में जा सकते हैं, और आप बार्क में भी अलग से एग्जाम देके जा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। हम्म। इसरो का लिए कितना मिनट, ये मुझे नहीं पता है, चेक करो तुम। नॉर्मल अब तो आप, 65। हाँ हाँ, आईएएस ऑफिसर नहीं यार, हाँ पर क्लास 1 ऑफिसर बन चुकी हो, ऐसा बोल सकते हो तुम। हाँ। Did they ask about hobbies or extracurricular activities in college? नहीं पूछेंगे, और ये सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। तुमसे सिर्फ टेक्निकल, जब से तुम्हारा सब्जेक्ट पूछेंगे ना, वो उसके आगे तुम्हारा इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम इन इसरो डीआरडीओ पार्क विच इज टफ इन बोथ टेस्ट। मैंने बात किया है और आसान में नहीं बोलूंगी इसे। कुछ दिनों से पढ़ाई छूट गया है कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अब पढ़ने का मन नहीं करता है प्लेटफॉर्म पर। फिर से कैसे आए? धीरे धीरे स्टार्ट करो, 1 घंटा 2 घंटा। मतलब ऐसा होता था सर, डिस्ट्रैक्शन आ जाती थी, एक दिन छूटा तो फिर अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करता था। बट तुम्हें वही अपना गोल होना चाहिए, गोल अपने आप को क्लियर पता कहाँ होना देखते हो। चाहिए, बिल्कुल गोल तो बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं अभी आप क्या बन गए हो, ऐसा कुछ बन गए हो क्या जिंदगी में कि अब तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? ऐसा तो है एग्जैक्टली नहीं। exactly. ठीक है, हाँ ऐसा आपको और फील हो रहा है कि आप बन गए हो तो अलग की बात है। अभी ऐसा सोच के चलो कुछ ही नहीं है, अब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ऑप्शन ही मत छोड़ो। हाँ, ये ऑप्शन तो रखना ही नहीं चाहिए कि हाँ चलो कोई नहीं ऐसा रखो। बट हाँ मतलब ये है कि अपना पढ़ते रहो, हर वक्त पढ़ते रहो, जैसे अब हो भी गया, एग्जाम भी क्लियर हो गया, फिर भी पढ़ते रहो। क्योंकि एक बार छूट गया तो सच में छूट जाता है। तुमने गेट के लिए पढ़ना छोड़ दिया, तुम कुछ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट पढ़ते रहो। थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं? नहीं यार, फाइनल ईयर ही देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें विद इन 1 ईयर उसकी डिग्री सबमिट करनी होती है। तो थर्ड ईयर वाले तुम कहाँ से अरेंज करोगे डिग्री अपनी? पार्क का एग्जाम आईटी वाले नहीं देते, नहीं आईटी के लिए नहीं होता, सिर्फ सीएस के लिए होता है। इसी बीटेक पार्क सीएस में दे सकता है, इसी बीटेक है पार्क सीएस में दे सकता नहीं। जिस सब्जेक्ट में बात दोगे उसी सब्जेक्ट की बीटेक होनी चाहिए। सर हो गए सारे क्वेश्चन। अच्छा, आपने कब सोचा भाग देना है? जिस दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था उसी दिन सोचा था भाग का भर देते, आ गया है। क्योंकि कुछ भी नहीं था ना उस वक्त हाथ में, और मैं सेकंड मतलब ड्रॉप ले रही थी ऑलमोस्ट। तो जिस वक्त ग्रुप में आया था मैंने उसी वक्त भर दिया था, ताकि उसी टाइम पे भर दिया था, इसलिए मेरा सीरियल नंबर बहुत ऊपर था। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा था मैंने। एआई ब्रांच से हूँ तो एआई पेपर दे सकता हूँ। एआई पेपर होता है तो दे देना, मतलब मुझे एआई का नहीं पता। नहीं, एआई का मतलब एआई का तो नहीं होता है। हाँ, सारे वो कोर ब्रांचेस होते हैं। एमटेक एआई में होता है, एमटेक होता है। हाँ, if we study at last year in BE,
then how much months is required for full preparation of GATE for best ranking? सर ये तो आप ही बताएंगे, गेट की रैंकिंग अभी मेरे पास आई नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूं इस क्वेश्चन के लिए। नहीं, देखने के ऊपर यार, 7-8 महीने में भी लोग कर लेते हैं और कुछ लोग 2 साल में भी करते हैं, कुछ लोग कर भी नहीं पाते हैं। आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने टाइम में कर लेना है चीजों को। लग के करो, 7 महीने सफिशिएंट है करने के लिए। लगेगा 7 से 8 महीने आपको लगेगा मिनिमम, उससे कम टाइम में नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि आपका फंडामेंटल कितना क्लियर है। ठीक है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, सिर्फ बोलने से मैं बोल दूं हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना बेस बहुत क्लियर करना पड़ेगा। नमिता, तुम्हारा बेस कैसा था, फाउंडेशन कैसा था? सर एकदम मैंने क्लियर कर लिया था, जो मतलब जो भी सब्जेक्ट में मुझे छोटा छोटा डाउट होता था, लाइक मैंने सीओ को डिजिटल लेवल तक पढ़ा था सर, मैंने इतना पढ़ा था, लाइक फ्लिप फ्लॉप तक, मतलब एसराम डीराम का स्ट्रक्चर क्या होता है ये सब भी मैं पढ़ के ही गई थी, कि वो मुझसे कुछ पूछे मैं सीधा उन्हें सर्किट डायग्राम ही बना के दिखाऊं। सर एकदम बेस पूरा कवर किया था मैंने, नहीं, सीओ तो होना ही चाहिए। हाँ तो कोई भी नया वर्ड आ रहा है तो उसके बारे में अगल बगल हाँ पता कर लेना चाहिए, जो कि हमें कहाँ से क्या पूछेंगे नहीं मालूम है ना। हाँ छोटी छोटी चीजों में मैं बताऊं कि आपको मैं बताऊं कि बार का जो एग्जाम है ना, जो टॉप 50 में आते हैं, टॉप 20 में आते हैं, वो लोग भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। हाँ सर कि मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट गए हैं जो कि मतलब 10 से 15 मिनट में बाहर। ठीक है, उनका उसके आगे इंटरव्यू लिया ही नहीं उन्होंने। तो ये तो उनको आपका आंसर अच्छा लगता है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करते जाते हैं लोग। आपके तरीके उनको अच्छे लगते हैं तो क्वेश्चंस को बढ़ाते जाते हैं वो लोग। ठीक, हाँ, 1 आवर के ऊपर गया इसका मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और सीट भी बहुत कम रहती है ना, सीएस में बहुत कम सीट है। सर 70,000 लोगों ने ऑलमोस्ट अप्लाई किया था, 70,000 के ऊपर ही होंगे, और 100 बच्चे तो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, और 8 बच्चे फिर फाइनल सिलेक्ट हुए। मतलब 10 पे 1 मान के चलो। हाँ मोटा 12 मोटा 12 10। 12 पे 1, 12 पे 1 के आसपास। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है कि तुमने इसमें अपने आप को एक अच्छी जगह पहुंचा लिया है। बस अब तुमको आगे 2020 पे करना है। तो उसमें मेरा हाँ सर। तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, आगे क्या सोच रहे हो? सर अभी तो मैं 2 दिन से कुछ पढ़ ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा, अब जब कॉलेज जाना है तो थोड़ा सा वही शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ ऑनलाइन ही, और टिकट्स वगैरह बुक कर रही हूँ, और बस हाँ पेपर अब कल लूंगी पेपर, बस बहुत हो गया डिस्ट्रैक्शन, वापस आना है पढ़ना। नहीं नहीं, पढ़ते रहो। अभी मेरा भी कुछ सपना है, वो भी पूरा करना है तुमको। ठीक है, हाँ तो सर। लग के करो, टेस्ट देते रहो। अभी तुमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुमको सिर्फ टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, फिर उसके क्वेश्चन देने हैं, बस इतना ही करना है। हाँ सर। पेरेंट को कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा लग रहा है उन्हें भी, लाइक अब वो मतलब लोगों के कॉल आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। सब लोग मतलब मैं बिलीव नहीं करोगे कॉलेज में, मतलब लाइक होता है ना कि जो तुम्हें एक पॉइंट पे कुछ भी नहीं समझते, बिकॉज तुमने कुछ नहीं किया होता है कॉलेज में, तो ऐसे तो मतलब पास कर जाते हैं वो लोग अब आके बात करते हैं, तो लाइक लगता है कि हाँ तुमने अच्छा किया है, एंड ये चीज है। और कॉलेज वालों को प्राउड होता है, चलो इस बच्चे ने अभी सही कर लिया। हाँ सर, कॉलेज वालों मैंने अपने फैकल्टी को बताया तो वो बोलते हैं यार बहुत अच्छा किया कुछ। हाँ नहीं, हम लोग भी बहुत अच्छा, और अपने पास भी जितने आईगेट में बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत ही मोटिवेट हो गए, चलो एक रिजल्ट आ गया, अब हमको भी अच्छा करना है। क्या होता है, हम अपने हाँ आसपास के एनवायरनमेंट से ही पॉजिटिव होते हैं ना। हाँ कुछ सर, ये तो है। मुझे एक आईगेट की बच्चे का मैसेज आया था, पता नहीं लड़का था लड़की से नंबर से आया था, उसने कहा कि मैम हमने अभी तक देखा था लोगों को, बट अपने बीच में से कोई अभी सक्सेस होते हुए ऐसे पहली बार ही देखते हैं, आपस में हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो मैंने वही वही, कहा हाँ यार। यही तो फायदा होता है। ये तो मतलब ऐसा होता है ना हाँ कि एक होता है फर्जी रिजल्ट ला के लगा देना। हमने तो पहले से, हमारा तो शुरू से टारगेट रहा है कि हम एक भी फर्जी रिजल्ट नहीं लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा हमारा वही शो करेंगे। और ऐसा है कि हर साल रिजल्ट यहाँ पे आते ही है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में विश्वास नहीं करते, हम लोग हमेशा पढ़ाने में विश्वास किए आज तक। शुरू से 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं चाहूँ तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करूँ, ये करूँ, नहीं करना। हमको लिमिटेड बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, और उसी में सबको रिजल्ट लाना है कैसे भी करके। हाँ और लोग करते भी, मेहनत भी करते हैं, जो यहाँ पे जुड़ जाते हैं एक बार, मतलब दिल से उनको लग ही जाता है यार अब करना है, इससे ज्यादा तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और कंटेंट हम पूरा दे ही रहे हैं, कंटेंट में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं कि हम कम पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, और सिस्टमेटिक दे रहे हैं सारी चीजों को। अब बच्चों के ऊपर है।
एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि मैम आप गेट के बाद एमटेक करोगे या फिर जॉब? गेट के बाद तो एमटेक ही करूंगी यार, एमटेक ही करूंगी, मतलब लाइक बात में भी जाऊंगी तो मैं एमटेक ही करूंगी पहले। वैसे एक ऑप्शन आपको बताऊं ना कि बार के थ्रू भी एमटेक होता है। हाँ, बात के थ्रू एमटेक ही होता है, मैं एमटेक ही कर रही हूँ बात के थ्रू। हाँ, क्योंकि अभी आपकी आकांक्षा अग्रवाल जो गई है ना, अभी उसको हम्म, एमटेक लिए अलर्ट हो गया, तो 1.5 साल में उसका एमटेक कंप्लीट हो जाएगा। वो कल ही आज ही बताई मेरे को भी कि उसको अच्छा परमिशन मिल गया एमटेक के लिए। मैं कहा चलो बढ़िया, एमटेक भी हो जाएगा तुम्हारा इसी बहाने। भारती ने भी एमटेक कंप्लीट कर लिया अपना वहां से, तो ये अच्छा। लोग, हाँ ये लोग वहाँ पे है तो अच्छा है। ठीक हाँ, है। और सर ट्रेनिंग में शायद यही होता है, एमटेक वाली पढ़ाई ही होती है। हाँ नहीं, उसमें तुमको हाँ, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल का पढ़ाएंगे। ठीक है, काफी अच्छा चीजें अच्छा। पढ़ाएंगे। हाँ, अभी तुम हाँ उधर जाओगी तब तुमको पता चलेगा क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हाँ सर, अभी तो मैम एआई ब्रांच से मोबाइल दे सकता हूँ, ये तुम अपना देख लेना। मैम एट विच फेजेस दे मार्क्स फॉर इंटरव्यू टू यू। यार ये मैं कैसे बताऊं, बट हाँ, तुम कुछ क्वेश्चंस दोगे ना जो तुम्हें खुद लगेगा कि तुमने हार्ड क्वेश्चन का आंसर दिया है, और तुम्हें लगेगा कि हाँ अच्छा गया है। जब तुम अपना दोगे तो तुम्हें खुद ही वाइब्स आएगी। जब मैं इंटरव्यू देखी आई थी तभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, ये था। ठीक। हम्म, एक्सटर्नल में, हाँ एक्सटर्नल में भी होता है और इंटरनल में भी होता है। वैसे बार्क में तो इंटरनल ही हो जाता है, इसरो में भी हाँ इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी। और उनका इनका रहता है, सीट रिजर्व रहती है। लोग चाहे तो भेज सकते हैं आपको एमटेक के लिए बाहर, आईआईटीज में भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो और कोई बच्चों, सबका आंसर तो हो गया लगभग, नम्रता ने अच्छे से आंसर दे दिया है। ज्वाइन होने के बाद भी एमटेक हम दे सकते हैं। एमटेक वो करवाते हैं। वो नहीं, एमटेक खुद बार्क खुद करवाता है भाई। हाँ, हाँ, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है नम्रता, ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। तो मुझे भी आगे, बहुत अच्छा लगा। अब आगे हम प्लान करेंगे कि मिलें कहीं पर भी कैसे भी, और एक ऑफलाइन इंटरव्यू तुमसे फिर कंडक्ट करेंगे। और फिर गेट का भी एग्जाम लिखो अच्छे से, जिससे हम दोबारा फिर से एक बार इंटरव्यू लें तुम्हारा। जी सर, ठीक है, एकदम। चलो ऑल द बेस्ट, लगे रहो, करते रहो धीरे धीरे। ठीक है, बाय ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।